Hello everyone, I am Ganesan. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first of exercise 1.2, chapter first, real numbers, class 10th mathematics. The question is, express each number as a product of its prime factors. हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है। इन नंबर्स को एज ए प्रोडक्ट में लिखना है और किन की प्रोडक्ट होनी चाहिए? प्राइम फैक्टर्स की। प्राइम फैक्टर्स मीन्स इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसको सॉल्व फर्स्ट पार्ट को हम तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए इसको पहले आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 के साथ। 2 से डिवाइड करेंगे 140 को तो कितना आ जाएगा? 2 7 जा 14 और 0 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 70 किससे डिवाइड हो जाता है? 2 के साथ। जिन जिन नंबर से ये डिवाइड हो जाता है उनको लिखना है, लेकिन कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे 2 प्राइम नंबर है, फिर 2 से ये डिवाइड हो गया तो आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 70 को तो कितना आ जाएगा? 35। अब इस 35 को डिवाइड करना है। अब 2 से तो नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है और ये 5 से होगा। 5 7 जा 35। अब ये नंबर जो है वो 7 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7। तो 140 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन या एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 140 के जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट फॉर्म में वो कौन कौन से आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और इस 140 के प्राइम फैक्टर्स जो है इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ हम क्या कर सकते देखें 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो यहाँ हम इसको 2 को 2 टाइम्स लिखने के लिए 2 की पावर 2 कर सकते हैं। इंटू में 5 एक ही बार है, इंटू में 7। तो ये आ गया हमारे पास 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्राइम फैक्टर्स मीन प्राइम फैक्टराइजेशन ये किसकी आ गई? 140 की। जहाँ हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 140 के ये प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट हैं। तो ये होगा हमारे पास पार्ट फर्स्ट। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड को। तो पार्ट सेकंड जो है ये हमारे पास है 156। तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें, जहाँ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में इसको लिखना है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 156 और ये किससे डिवाइड हो जाता है? 156 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे 156 को। 2 यहाँ पे 1 तो छोटा है तो दोनों नंबर इकट्ठे कर लेंगे 15। 2 7 जा 14, यहाँ पे आ जाएगा 7। 2 7 जा 14 और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 2 7 जा 14 किया तो पीछे कितना रह जाएगा? 1। जब 15 में से 14 निकालेंगे तो 1 और ये 1 साथ में आपको लगा देना है। हो गया 16 और 2 8 जा 16। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ में करके बताता हूँ एक बार कि बहुत सारे बच्चों को जहाँ पे डिवाइड में प्रॉब्लम आती है। देखिए किस प्रकार से इसको डिवाइड करना होता है। 2 का टेबल आपने रीड करना है। 2 7 जा कितना हो जाता है? 14। अगर 2 8 जा करते हो तो 16 हो जाता है। ज़्यादा नहीं करना, छोटा कर सकते हो। तो इसका मैं 2 7 जा 14 आ गया। यहाँ पे हम 14 माइंड में रखेंगे, लिखना नहीं है, माइंड में रखेंगे। तो 15 में से 14 को किया सब्ट्रैक्ट तो कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। वो 1 जो है ना यहाँ पे लगा देना होता साथ में। 15 में से 14 को किया सब्ट्रैक्ट, 1 जहाँ नहीं लिखना है वो 1 जहाँ पे आपको इसके साथ पहले लगा लेना, ऐड भी नहीं करना, साथ में लगा लेना। अब इसको रीड करना आपने 16। तो अब रीड 16 करेंगे, फिर दोबारा से इसका टेबल 2 8 जा हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने 156 को 2 से डिवाइड किया आ गया 78। अब नेक्स्ट ये दोबारा किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से। अब दोबारा 2 से करेंगे। 2 3 जा 6 हो गया। 2 3 जा 6 माइंड में रखें इसको।
कितना रह गया, जहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1, ये 1 जो है ना यहाँ पे साथ में लग जाएगा, हो गया आपके पास कितना 18। तो फिर आपने 2 का टेबल रीड करना है, 2 9 जा 30, 2 9 जा 18, जो हमारे पास इधर आ गया था 1 और 8 18। अब 39 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है 39, तो यहाँ पे 3 से करेंगे इसको डिवाइड, क्योंकि प्राइम नंबर भी 3 है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट जो है ये 13 प्राइम नंबर है, तो 13 के टेबल से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। यहाँ पे 13 से इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13 1 जा 13। 156 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई, इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 156 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना हो तो हमें क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 लिख लेंगे, इंटू में 3 इंटू में 13। ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हमें करना है थर्ड पार्ट को, तो जहाँ पे थर्ड पार्ट करने के लिए नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 3825, इसकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें लिखनी है। तो यहाँ पे करते हैं हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, 3825। तो 3825 को करते हैं डिवाइड, देखिए ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3825 किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो इसके यूनिट डिजिट को देखना होता है आपने। यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका जहाँ पे 5 है। तो अगर 5 होगा जहाँ से, तो ये किससे होगा डिवाइड, 5 से ही डिवाइड होगा। अब इसको हम 5 से कर सकते हैं इसको डिवाइड, 5 7 जा होगा 35, 5 का टेबल रीड करेंगे, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 हो जाता है, ज़्यादा नहीं लेना है, 5 7 जा होगा 35। अब 38 में से 35 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितने रह जाएगा आपके पास, 3 इसके साथ लगा लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 32। फिर 5 का टेबल, 5 6 जा 30, हमारे पास तो 32 है, तो 5 6 जा हो गया 30। फिर जहाँ पे 32 आया हुआ है, तो 32 में से 30 हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 2 रह जाएगा, 2 को करेंगे साथ में इसके, तो 5 25, 5 का टेबल दोबारा से रीड करेंगे, 5 5 जा 25। जिन बच्चों को थोड़ी जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ऐसे डिवाइड करने में, उनके लिए मैं ऐसे बता दूं कि इस प्रकार से हमने डिवाइड किया। देखें 5 के साथ डिवाइड किया, 3825 को, 5 7 जा 35। ये जो 3 आया जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इस 3 को हम क्या करते हैं, ये जो 7 होता है, ये जो 7 है ये हमने यहाँ लगा दिया, ये माइंड में रख लिया, 5 7 जा 35, ये 35 इसके नीचे आना था। अब कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रह गया 3। ये 3 जहाँ पे हमें लिखना नहीं होता है, इस 3 को हमने क्या करना होता है, इसके साथ यहाँ पे इसको शो करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाना ना, तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो 2 है इसके पहले कितना आ रहा है 3, ये वाला जो इसमें से माइनस करके आया है 3। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर भी 32 हम काउंट करेंगे इसको, तो अब 32 आ गया, तो 5 का टेबल 6 तक रीड करेंगे, 5 6 जा 32 रह गया। फिर ये 5 साथ में लगा लेना होता है, इसका मीनिंग जब जहाँ पे पहुँच गया 30 आया, जो 2 रिमाइंडर रहा जहाँ पे रह रहा है वो 2 इसके साथ लगा देंगे, हम ऐड नहीं करेंगे, साथ में इसको मान कर चलेंगे 25, जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो फिर 5 का टेबल 5 5 जा 25, इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, यह द्वारा किससे डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट अभी भी 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ईजिली डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 2 और 6 26, 5 5 जा 25, 1 और 5 5 3 जा 50। अब ये जो 153 अब तो 3 से डिवाइड हो सकता है ये, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 3 के टेबल में आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे 1 और 5 6 और 3 9, जब ऐड करके डिजिट 3 के मल्टीपल्स होते हैं तो वो 3 से डिवाइड होता है। जैसे 1 + 5 6 हो गया, 6 + 3 9, तो ये 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। दोबारा से देखें इसको, 5 और 1 6 होते हैं,
6 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 से दोबारा से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 × 3, जहाँ पे 2 रह गया, 5 में से 3 निकाल लेंगे 2, और साथ में 2 और 1 हो जाएंगे 21 बना लेना आपको। 3 7 जा 21, 5 नहीं 3 7 जा 21 मीन 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 17। 17 प्राइम नंबर है, इसलिए ये 17 से ही डिवाइड हो जाएगा। 17 × 17। अब देखें, आपने इधर जिस प्रकार से मर्जी लिखा है, 5 को पहले लिखा, प्राइम फैक्टर्स 3 बाद में लिखा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको असेंडिंग आर्डर में लिख लेने चाहिए। असेंडिंग आर्डर मीन्स जैसे 3 3 पहले है प्राइम फैक्टर, इनको पहले लिख लो, 5 5 बाद में लिख लो, और 17 को बाद में लिख लो। तो इसका मीनिंग 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 बार 5 आ रहा है, 2 बार 3 है, और 1 बार 17 है। यहाँ से देखें 3 3 2 बार, 3 3 5 5 2 बार, और 17। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17। तो ये आ गई 3825 की एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 होगा। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 5005। इसका सोल्यूशन करते हैं हम। फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन 5005। देखें 5005 ये सिंपल, पहले ही आपको पता है 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 0 0 1। अब आ गया हमारे पास 1 0 0 1। अब ना तो ये 5 से डिवाइड होता है, देखें 2 से तो होता नहीं है जी, इसके एंड में 1 है तो 2 से नहीं होता है। 3 से होता है, नहीं होगा। 1 + 1 2 होगा, 3 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स होता है 7। तो प्राइम फैक्टर 7 से इसको चेक करते हैं कि ये 7 से डिवाइड होता है। 7 1 7 3 0 7 4 28 2 1 7 3 21। अब दोबारा से इसको देखते हैं 143 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जाए 11, 3 रह जाएगा जहाँ से, और 3 बन जाएंगे हमारे पास 33। तो 11 3 33। फिर 13 प्राइम नंबर है, ये 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। इसको 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये आगे हमारे पास 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 7 × 11 × 13, जो एज ए प्रोडक्ट ऑफ हम प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं 5005 को। तो जहाँ से अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरे ढंग से भी इसको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगी, इसलिए आपको ये डिवाइड जो है वो ईजिली सीखनी चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 7429। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है, इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो करते हैं इसका यहाँ पे हम फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन। 7429 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 7429 के। देखें यहाँ पे 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, 5 से भी नहीं होता है, तो किससे डिवाइड होता है ये, 3 से होता है। इसको चेक करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 9 22। तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आते हैं। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, तो 7 से करते हैं। 7 1 7, 7 6 42, 7 1 7, 7 से भी नहीं होता है। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन है 11, तो ये 11 से भी नहीं हो रहा है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा, 17 से होगा। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे हम। तो 17 कितने बार मल्टीप्लाई करें 17 को, अगर हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 17 को 4 से करते हैं तो 68। इसका मीनिंग 17 4 हो जाएगा 68 आ जाएगा। तो हमारे पास जहाँ पे 6 रह जाएगा, 6 और 2 62। आप इसको डिवाइड करके देखें 7429 को, अगर आप ऐसे देखेंगे 7 4 68, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे 2 साथ में आ जाएगा। फिर 17 कितना करेंगे आप, यहाँ पे 3 से, क्योंकि 4 से तो 68 आ रहा है, 3 से आ गया 51। तो यहाँ पे आ गया 11
जहाँ पे 11 रह गया आपके पास, फिर ये 9 उतारेंगे साथ में, 17 7 क्या होता है 119। तो आपके पास कितना आ गया जी 437। अब 437 जो है ये दोबारा से किससे डिवाइड होगा, अब 19 से डिवाइड होता है, 17 से नहीं होगा। इसके नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 19। जब आप इसको 19 से डिवाइड करेंगे 437 को 19 से, तो आ जाएगा 19 2 जा 38, 13 में से 8 गया 5 7, 19 3 जा 57, तो जी आपके पास आ जाएगा 23। अब 23 जो है वो प्राइम नंबर है दोबारा से, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 बन जाएगा 23। तो 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो जी आगे इसकी 7429 की एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके साथ इस क्वेश्चन फर्स्ट का जो सोल्यूशन है पांचों पार्ट्स का वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप वाचिंग दिस चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस video.